बिलासपुर गांव में रहे मायावती को पैसों का पागलपन था। पैसों के लिए वो कितना क्रूर काम करने के लिए भी तैयार थी। अभी इस तरह क्रूर काम करने के लिए तैयार होके हाथ जल के उसके कमरे में बैठ के रोती हुई उसकी सौतेली बेटी शालिनी के पास खाना लेके आती है। ये देख के शालिनी शॉक हो जाती है। तेरे हाथ पूरा जलने पर रो रही हो क्या शालिनी? ये माँ है तेरे लिए। तुझे खाना खिलाने के बाद तेरे हाथों को दवाई लगाती हूँ बेटी। मुझे अभी खाना नहीं चाहिए मौसी। खाना नहीं खाएगी तो कैसे? तुझे देखने आए लड़के को तू पसंद आना है ना। शालिनी आश्चर्य होकर देखने लगी। दरवाजा के पास खड़े होके देख रही मायावती की बेटी लास्या को उसकी माँ ऐसे करना पसंद नहीं आता। मम्मी को क्या हुआ? क्यों ऐसे बदल गई? हर समय उसको मार के शपथ लगा के पैरों से लात मारे माँ पिछले 2 दिनों से सौतेली बेटी शालिनी के ऊपर बहुत प्यार बरसा रही है। मेरा ख्याल रखना छोड़ दी। ऐसे सोचकर गुस्से से वहां से चली जाती है। तब शालिनी मायावती से, आने वाला मुझे क्यों पसंद करेगा मौसी? मौसी नहीं रे, माँ कह के बुलाना। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उनके सामने ऐसी दुबली पतली रहने से अच्छा नहीं रहेगा रे। इसलिए मैं तेरी मनपसंद खाना पका के लाई हूँ। पेट भर खा के आराम से सो जाओ। ऐसे कह के मायावती शालिनी को खाना खिलाती है। मायावती शालिनी की सौतेली माँ बनके 25 साल हो जाते हैं। इतने सालों में वो कभी भी शालिनी को प्यार से पास नहीं लेती और खाना भी नहीं खिलाती। इसलिए अभी तक शालिनी क्या ये सपना है या सच है करके शौक में रहती है। अचेतन से ही मायावती के खिलाए पूरा खाना खा लेती है। आराम करो कह के वहां से चली जाती है मायावती। शालिनी बेड पर सो जाती है। हॉल में आई मायावती को उसके सेल फोन रिंग सुनाई देता है। कॉल रिसीव करती है। उस तरफ सुभद्रा नाम की एक लेडी हिटलर बात करती रहती है। हेलो मायावती, मैंने जैसे कहा वैसे ही कर रही हो ना? हाँ सुभद्रा, तुम जैसे बोली मैं वैसे ही कर रही हूँ। अभी अभी खाना खा के सोई है। नींद से उठने के बाद तुम्हारे दिए पैसों से शॉपिंग को ले जाके अच्छे कपड़े खरीद के दूंगी। उसके बाद ब्यूटी पार्लर को ले जाके सुंदर से हीरोइन की तरह बना के घर ले आऊंगी। हाँ ठीक है, लड़के को लड़की सुंदर सी दिखने से बस है। हमारा भाग्य खिलेगा। वो लड़की को देखने के बाद हमें लड़की पसंद आई करके सिर्फ एक बात कहने से बस है। इसलिए तुम शालिनी को बहुत सुंदर से तैयार करो। हमें ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम ही देखोगी ना। ऐसे कह के फोन रख देती है मायावती। 2 घंटे बीतने के बाद शालिनी को लेके शॉपिंग करने जाते समय उसकी बेटी लास्या से, लास्या, मैं दीदी को लेके शॉपिंग करने जा रही हूँ। आने तक देर होगा। तुम और पापा खाना खा के सो जाओ। हो सके तो मैं और दीदी बाहर खा के आएंगे। ऐसे कह के मायावती शालिनी को लेके शॉपिंग करने निकलती है। ये देख के लास्या बहुत जलती है। अंधेरा होने के बाद शालिनी को सुंदर सा तैयार करके नए कपड़े खरीद के घर ले आती है। उस दिन रात को सोती रही लास्या के पास आती है मायावती। उसके कमरे में जाने के बाद शालिनी को कुछ याद आके मायावती के कमरे के पास आती है। उस कमरे के अंदर माँ बेटी मायावती लास्या कर रहे बातों को पूरा सुनती है शालिनी। तब बहुत दुख होके आंसू बहा के, क्यों इतना धोखा मौसी? पैसों के लिए तुम मुझे बलि चढ़ाना चाहती हो। बलि देने से पहले बकरी को दाना देते हैं। वैसे ही मुझे किसी को भेजने के लिए ज्यादा पैसों के लिए मुझे सुंदर बनाकर ये सब की ना। तुम पापी हो। तुझे मौसी कह के बुलाने के लिए मुझे शर्म आ रहा है। ऐसे कह के एक क्षण भी उस घर में नहीं रह सकी और उसी समय घर से बाहर आकर गांव के पास रहे जंगल में आ जाती है। इस तरह रास्ते से निकलकर दुख होके,
अचानक प्यार बरसाने से सच में वो बदल गई सोची, पर मौसी नहीं बदली। उसकी बुद्धि में भी बदलाव नहीं आया। वही सौतेली माँ का प्यार है और वही सौतेली माँ की बुद्धि। मुझे सुंदर सा तैयार करके शादी के नाम पर खरीदार को दिखाकर ज्यादा पैसे लेके मुझे बेचना चाहती थी। मैं जिंदा रहने से कभी न कभी ऐसे होने का अवकाश है, अगर मैं ही ना रहूं। ऐसे सोच के बहुत दुख होके जंगल में रहे एक पुराना कुएं के पास जाती है। कुएं पर खड़ी होके उसके माता पिता को याद करके उस कुएं में कूदते समय वहां एक देव कन्या प्रत्यक्ष होती है। ठहरो बच्ची, दिखने में तू शादी के उम्र में लग रही हो, क्यों मरना चाहती हो? आप कौन, बताइए? मैं एक देव कन्या हूँ। ये एक माया कुआं है। इसके अंदर रहे सुंदर से प्रदेश में मैं रहती हूँ। तू माया कुआं के ऊपर खड़े होके मरना चाहती हो ना, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तब शालिनी जो हुआ वो कथा पूरा बोलती है। शालिनी की कथा पूरा सुनने के बाद देवकन्या ने पैसे और सोना रहे 2 पेटियों को कुएं से बाहर निकालकर शालिनी को देती है। इनको लेके तेरी मौसी के नजर ना लगकर कहीं दूर जाकर खुशी से रहो। ऐसे कह के गायब हो जाती है। शालिनी वो माया कुआं के दिए पैसे और सोना भरे रहे पेटियों को लेके वहां से चली जाती है।